नमस्कार। जब रावण का जन्म हुआ उस समय रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और इसलिए विश्रवा ने उस बालक का नाम दशग्रीव रखा। वाल्मीकि रामायण में इस बात का उल्लेख आता है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, दशग्रीवम महादस्त्रम नीलांजनचयोपमं ताम्रोष्ठं विंशतिभुजं महास्यं दीप्तमूर्धजम् अथ नाम करोत् तस्य पितामहः समः पिता दशग्रीवः प्रसूतोऽयं दशग्रीवो भविष्यति। विश्रवा ने ये सोचकर कि रावण 10 ग्रीव लेकर के पैदा हुआ है, इसलिए उसका नाम दशग्रीव रखा। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि जब रावण का नाम उसके माता पिता ने दशग्रीव रखा तो फिर उसे रावण नाम किसने दिया? इसी प्रश्न का विचार हम अपने इस वीडियो में करेंगे। एक समय की बात है कि रावण अपने भाई कुंभकर्ण और विभीषण और अपनी बहन शूर्पणखा के साथ अपनी माता केकसी के पास बैठा हुआ था, कुछ बातें कर रहा था। उसी समय विश्रवा का दूसरा पुत्र कुबेर पुष्पक विमान पर चढ़ के विश्रवा के पास आया। उसने यानी कुबेर ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए, कुछ देर तक अपने पिता से विचार विमर्श किया और उसके बाद वह वापस चला गया। कुबेर ने अपनी मां केकसी से ना कुछ बात कही, ना प्रणाम किया और ना ही कुशल पूछी। कुबेर का ये व्यवहार रावण को कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए रावण ने अपनी माता केकसी से पूछा कि हे मां, ये कौन था जो आकर के पिताजी से मिला और आपको बिना प्रणाम किए ही वापस चला गया? केकसी ने कहा, बेटे, ये तुम्हारा सौतेला भाई है, इसका नाम कुबेर है, ये लंका का राजा है। विश्रवा ने इसको लंका का राजा बनाया हुआ है, धन संपदा का स्वामी है। वही यहाँ आया था और हम लोगों का तिरस्कार करके वापस चला गया। रावण ने कहा, माता, आपने कुबेर के धन संपदा का मुझे परिचय देकर, कुबेर की धन संपदा मुझे बताकर मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं जाकर के ऐसी तपस्या करूंगा और ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगूंगा कि कुबेर की धन संपदा तो मेरी धन संपदा के सामने कुछ भी नहीं रहेगी। इतना कहकर वह गोकर्ण क्षेत्र में चला गया। अपने भाई कुंभकर्ण और विभीषण के साथ गोकर्ण क्षेत्र में चला गया और वहां जाकर के उसने कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। 10,000 वर्ष तक रावण ने कठोर तपस्या की और 1,000 वर्ष पूरे होने पर रावण अपना एक सिर काटकर ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया करता था। और इस तरह धीरे धीरे 9,000 वर्ष बीत गए। रावण ने अपने 9 सिर काटकर ब्रह्मा जी को अर्पित कर दिए और 10वां 1000वां वर्ष जैसे ही समाप्त होने को हुआ और रावण जैसे ही अपना सिर काटकर ब्रह्मा जी को समर्पित करने के लिए तैयार हुआ, उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और कहा कि बेटे, हम तुमसे प्रसन्न हैं, कुछ वर मांगो। रावण ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, ये मृत्युलोक है,
इस संसार में अमर कोई नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति का यहाँ जन्म हुआ है उस व्यक्ति को यहाँ से जाना ही पड़ेगा, उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए कोई दूसरा वरदान मांग लो। रावण बहुत बलशाली था, इसलिए उसने पूरे विचार विमर्श के उपरांत यह निश्चय किया कि बानर और मनुष्य मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं इनको चुटकियों में मसल डालता हूं। इसलिए मैं ब्रह्मा जी से यह वर मांगूंगा कि मुझे केवल बानर और मनुष्य ही मार सकें और कोई ना मार सके। तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में लिखा है कि हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम किसी से ना मरे। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ठीक है, ऐसा ही होगा। और बहुत प्रसन्न थे ब्रह्मा जी, इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि इस वर के अलावा मैं तुझे एक वर और देता हूं, वो ये है कि रावण जब तुम चाहोगे तब अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वेश धारण कर सकते हो। ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए इस वरदान का ही दुरुपयोग करके रावण ने सीता के समक्ष ब्राह्मण वेश धारण कर लिया था और ब्राह्मण वेश धारण करके उसने सीता का हरण किया था। रावण को ब्रह्मा जी का वरदान मिल गया। ये खबर रावण के नाना सुमाली को मिली। किसी समय पर, यानी कि कुछ समय पहले, लंका पर माली, सुमाली और माल्यवान, इन तीनों का राज्य था। इन तीनों ने जब देवताओं को बहुत तंग कर दिया, बहुत परेशान कर दिया, तब देवता लोग परेशान होकर के विष्णु के पास गए और विष्णु ने इन तीनों को ही लंका से भगा दिया था। और ये तीनों ही भगवान विष्णु के डर से रसातल में छुप गए थे जाकर। लेकिन जब सुमाली को यह पता लगा कि ब्रह्मा ने रावण को अमर होने का वरदान दे दिया है, तब वह रावण के पास आया और बोला, ये लंका जिस पर कुबेर का राज्य है कभी हमारे साम्राज्य में हुआ करती थी, कभी इस लंका पर मेरा राज्य था। और रावण, अब तुम्हें ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त हो गया है, इसलिए अब तुम इस लंका को अपने कब्जे में करो, तुम इस लंका के लंकाधिपति बनो। रावण को सुमाली की बात पसंद आ गई। रावण ने अपने दूत प्रहस्त को कुबेर के पास भेजा। रावण का दूत कुबेर के पास गया, लेकिन रावण के दूत की बात को कुबेर ने स्वीकार नहीं किया। जब स्वीकार नहीं किया तो रावण ने उस पर हमला कर दिया, कुबेर पर हमला कर दिया और लंकापुरी जीत ली। और लंकापुरी ही नहीं जीती, बल्कि कुबेर से उसका विमान, पुष्पक विमान भी छीन लिया। रामचरितमानस में लिखा है, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान छीनी लैयावा। अब क्या था, लंका का राजा बन गया रावण और पुष्पक विमान उसके पास आ गया। पुष्पक विमान एक ऐसा विमान जो मन की गति से चलता था, जहां भी चाहो वहां जा सकते थे। रावण ने इधर उधर सैर करना प्रारंभ कर दिया, देवताओं को जीतना प्रारंभ कर दिया, अन्य राजाओं को अपने कब्जे में करना प्रारंभ कर दिया। इसी क्रम में एक बार जब रावण घूमता हुआ एक श्रवण वन में गया, पुष्पक विमान से घूमता हुआ श्रवण वन में गया। यह श्रवण वन वही वन था जहां कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था। और उस श्रवण वन में जब पहुंचा तो एक विशेष स्थान पर जाकर के रावण के विमान की गति रुक गई। रावण का विमान आगे बढ़ा ही नहीं। रावण को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने मेरे विमान की गति को रोक दिया है। रावण अभी इस विषय पर विचार ही कर रहा था, तभी सामने से नंदीश्वर महाराज आते हुए दिखाई दिए। नंदीश्वर महाराज ने कहा, रावण, इस पर्वत पर आने जाने की किसी की अनुमति नहीं है, इसलिए तुम अपना विमान यहां से वापस ले जाओ।
क्यों अनुमति नहीं है? रावण ने पूछा। इसलिए कि इस पर्वत पर भगवान शंकर और माता पार्वती विहार कर रहे हैं, इसलिए आप इस समय आगे नहीं जा सकते। नंदिकेश्वर महाराज की ये बात सुनकर के रावण को बहुत क्रोध आ गया। नंदिकेश्वर का चेहरा देख के रावण को हंसी आ गई। रावण को नंदिकेश्वर ने श्राप दिया कि हे रावण, जो तू मेरा बांदर जैसा चेहरा देख के हंसा है, एक दिन ऐसा आएगा कि बंदर ही तेरा विनाश का कारण बनेंगे। तब रावण ने नंदिकेश्वर की इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने कहा कि जिस पर्वत पर पार्वती और भगवान शंकर विराजमान हैं और जिसके कारण मेरा यह विमान आगे नहीं बढ़ रहा है, मैं उस पर्वत को ही उखाड़ के फेंक दूंगा। और रावण ने उस पर्वत को उखाड़ फेंकने के लिए जैसे ही अपने हथेलियां पर्वत के नीचे लगाई, पर्वत हिलने लगा। पर्वत हिलने लगा। वहां आराम से विश्राम कर रही माता पार्वती भी इधर उधर हिलने लगी। उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, ये कौन व्यक्ति है जो हमारे पर्वत को हिला रहा है? भगवान शंकर ने कहा, पार्वती जी, ये और कोई नहीं है, ये रावण है जो इस समय अपने मद में चूर है और किसी को कुछ भी नहीं समझ रहा है, लेकिन मैं इसे इसके किए का फल अभी प्रदान करे देता हूं। इतना कहकर के भगवान शंकर ने खेल खेल में ही अपने अंगूठे से उस पर्वत को नीचे दबाया और पर्वत को दबाते ही रावण की सारी भुजाएं, 20 भुजाएं उस पर्वत के नीचे दब गईं और इतनी तेजी से दबी कि रावण उन बाहों को बाहर निकालने में असमर्थ हो गया और रावण आर्तनाद करने लगा। इतना जबरदस्त आर्तनाद करने लगा कि पूरा विश्व रावण के आर्तनाद से त्रसित हो गया और रावण को लगभग 1000 वर्ष तक उस स्थिति में ही आर्तनाद करते रहना पड़ा। 1000 वर्ष के पश्चात भगवान शंकर प्रसन्न हुए और भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के रावण से कहा, हे रावण, तूने 1000 वर्ष तक विलाप किया है, तूने 1000 वर्ष तक आर्तनाद किया है, इसलिए आज से तेरा नाम रावण होगा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, यस्मान् लोकत्रयम् तैतद्रावितं भयमागतं तस्मात् त्वं रावणो नाम्ना राजन् भविष्यति। तब रावण को रावण नाम दे करके और उसको उसके कष्ट से दूर करके भगवान शंकर चले गए और भगवान शंकर के जाने पर रावण भगवान शंकर का परम भक्त हो गया और इस प्रकार दशग्रीव रावण का नाम रावण पड़ा और रावण को उसका ये नाम भगवान शंकर ने प्रदान किया। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल भक्ति भास्करम को सब्सक्राइब करना ना भूलें।